इरफान साहब आखिरकार आयरा और खावर की शादी के लिए मान जाते हैं। जैसे ही आयरा को इस फैसले का पता चलता है, वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। इरफान साहब खावर से कहते हैं कि कल ही उसका और आयरा का निकाह होगा। यह सुनकर खावर बेहद खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ जब कामयार को फरीहा और खावर की पूरी साजिश का सच पता चलता है, तो वह गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। वह फरीहा को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी फरीहा बताती है कि अगले दिन आयरा की शादी खावर से होने वाली है। यह सुनकर कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत आयरा को फोन करता है, लेकिन आयरा उसकी कॉल काट देती है। इसके बाद कामयार खावर और फरीहा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेता है। खावर को इस बात की भनक लग जाती है और वह तुरंत एक ट्रक ड्राइवर को फोन करके कहता है कि जब कामयार आयरा के घर आ रहा हो, तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना। अगले दिन खावर अपने पूरे परिवार के साथ आयरा के घर पहुंच जाता है। फलक आयरा को दुल्हन के रूप में तैयार कर रही होती है। तभी इरफान साहब आयरा को बुलाने आते हैं, लेकिन आयरा साफ कह देती है कि वह खावर से शादी नहीं करना चाहती। इस पर इरफान साहब भावुक होकर कहते हैं कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो वह मर जाएंगे। मजबूरी में आयरा खावर के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और इरफान साहब मौलवी साहब को बुला लाते हैं। उधर कामयार सबूत लेकर आयरा के घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में खावर का भेजा हुआ ट्रक उसकी कार को टक्कर मार देता है। कामयार की गाड़ी पलट जाती है और वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर जाता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और कामयार को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा देती है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है। पूछताछ में वह बता देता है कि यह हादसा खावर के कहने पर किया गया था और वह इस वक्त इरफान साहब के घर मौजूद है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को साथ लेकर सीधे आयरा के घर पहुंचती है। उसी वक्त मौलवी साहब खावर से पूछते हैं कि क्या उसे आयरा से निकाह कबूल है। खावर हाँ कह देता है। फिर मौलवी साहब आयरा से सवाल करते हैं, तभी एक पुलिस वाला जोर से कहता है कि यह शादी रोकी जाए। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि खावर ने कामयार का एक्सीडेंट करवा